श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 162 और 163। अध्याय 162 पांडु शोथ निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं पांडु और शोथ रोग का निदान कहता हूँ, सुनो। पित्त प्रधान द्रव्यों से संपूर्ण वाता आदि दोष कुपित करने वाले हेतुओं से पित्त एवं मल कुपित होकर पांडु रोग उत्पन्न करते हैं। इन तीनों कुपित दोषों में से बलवान वायुपित्त हृदयस्थ 10 धमनियों का आश्रय लेकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। वह पित्त का आश्रयण कर श्लेष्मा, चर्म, रक्त, मांस आदि को दूषित कर देता है। इससे दूषित रक्त चमड़े और मांस के बीच में जाकर चमड़े को भिन्न भिन्न रंग का कर देता है। इस रोग में चमड़ा हरिद्रा आदि अनेक रंग का हो जाता है, परंतु इसमें पीले रंग की अधिकता रहती है। इसी से इसे पांडु रोग कहते हैं। इस रोग में धातु का गुरुत्व और स्पर्श में शिथिलता होती है। अमल जने पांडु रोग में शरीर के सभी प्रकार के गुण नष्ट हो जाते हैं। इससे शरीर का रक्त क्रमशः कम हो जाता है। मेदा और अस्थि निसार हो जाते हैं। इस रोग में सभी अंग निर्बल हो जाते हैं। हृदय में द्रवता आ जाती है एवं नेत्रों में सूजन हो जाती है। मुंह में लाला युक्त लार की अधिकता हो जाती है। रोगी को प्यास कम लगती है, ठंडक अच्छी नहीं लगती, रोमांच और मंदाग्नि हो जाती है एवं शरीर की शक्ति घट जाती है तथा ज्वर, श्वास, कर्णशूल, चक्कर ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पांडु रोग 5 प्रकार के हैं: वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज एवं मृत्तिका भक्षण जने। हृदय में स्पंदन, चमड़े की रुक्षता, अरुचि, मूत्र की पीत वर्णता, पसीना और मूत्र का कम होना, ये सभी पांडु रोग के पूर्व रूप हैं। वायुजन्य पांडु रोग में तीव्र वेदना, शरीर में चिपचिपाहट आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग में शिरा, नख, विष्ठा, मूत्र और नेत्र कृष्ण वर्ण तथा अरुण वर्ण के हो जाते हैं। इससे शोथ, नासिका और मुख में विरसता, मल शोष, पार्श्व में वेदना ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पित्तज पांडु रोग में शिराएं आदि हरित पित्त जैसी हो जाती हैं एवं ज्वर, लाख, आंखों के आगे अंधेरा, प्यास, शोष, मूर्छा, दुर्गंध, शैत्य सेवन की इच्छा, मुख में कड़वाहट ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। कफज पांडु रोग में हृदय में आर्द्रता, मलभेद, खट्टी डकार और दहा होता है। तंद्रा, मुख, लवण रस का स्वाद, श्वास, रोमांच, स्वरभंग, कास, वमन, दुस्सहता ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। त्रिदोषज होने पर इसके लक्षणों को पहचानना कठिन हो जाता है और अतिशय असह्य हो जाता है। मिट्टी खाने से उत्पन्न पांडु रोग में कसैली मिट्टी वायु, खारी मिट्टी पित्त और मीठी मिट्टी कफ को दूषित करके तथा रस आदि को सुखा करके शिराओं को रक्त से भर देती है तथा उसे वहीं रोक देती है और पांडु रोग पैदा हो जाता है। पांडु रोग के बढ़ जाने पर नाभि, पैर, मुख और मूत्र मार्ग में शोथ हो जाता है। कृमि युक्त तथा रक्त मिश्रित और कफ समन्वित मल निकलने लगता है। जो पांडु रोगी पित्त उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करता है, उसका पित्त रक्त और मांस का दहा करके कोष्ठ शाखा में मिलकर कामला रोग उत्पन्न करता है। कामला रोग में रोगी का मूत्र, नेत्र, त्वक, मुख और विष्ठा हल्दी के रंग का हो जाता है। रोगी दाहा, अविपाक और तृषा से पीड़ित होकर मेंढक के समान पीला और दुर्बल हो जाता है। पांडु रोगी को पित्तज शोथ होने लगता है। इसकी उपेक्षा करने पर जो अतिशय शोथ बढ़ जाता है वह बहुत क्लेशप्रद होता है। इस रोग को कुंभ कामला कहा जाता है। पित्त यदि हरित और श्याम वर्ण का है तो उससे पांडु रोग होता है। उस स्थिति में वात पित्त के प्रभाव से चक्कर आना, तृष्णा, स्त्रियों के प्रति अरुचि, थोड़ा थोड़ा ज्वर, तंद्रा, अग्निमांद्य और अतिशय आलस्य ये सभी रोग के लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। इस रोग को हलीमक नाम से जाना जाता है। पांडु रोग से उत्पन्न सभी उपद्रवों में शोथ प्रधान है, इसलिए शोथ का वर्णन किया जाता है। वायु कुपित होकर रक्त, पित्त और कफ को दूषित करने के कारण वह त्वक,
शिरा और मांस का आश्रय लेकर ऊंचाई पैदा करता है। सभी शोथ त्रिदोषज होते हैं क्योंकि सूजन वात, पित्त और कफ इन तीनों से होती है। इसलिए जैसे वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक कारण भेद से शोथ 9 प्रकार का होता है। वात पैतिक, वात श्लेष्मिक, पित्त कफज, सन्निपातिक, अविघातक, विषज और एकांगज। निज और आगंतुक भेद से ये 2 प्रकार का होता है, सर्वांगज और एकांगज। विस्तृत, उन्नत, अग्रभाग गांठदार होने से इसके अवान्तर 3 भेद हैं। पित्तज शोथ पीत वर्ण, कृष्ण वर्ण या रक्त वर्ण का होता है एवं यह शोषणकारी होता है। यह बहुत जल्दी शांत नहीं होता। इस शोथ के उत्पन्न होने से पूर्व शरीर में दाह उत्पन्न होता है। तृष्णा, दाह, ज्वर, पसीना, भ्रम, क्लेद, मद ये सभी उपद्रव इसमें होने लगते हैं। इस रोग में रोगी को शीत वस्तु की इच्छा होती है, मल भेद हो जाता है, दुर्गंधी होती है, स्पर्श नहीं सहा जाता और कोमलता होती है। कफज शोथ में खुजली होती है, रोम और चमड़े में पीलापन, कठोरता, शीतलता, गुरुता, स्निग्धता, कोमलता, स्थिरता और पीड़ा होती है। इस रोग में निद्रा, मंदाग्नि, वमन ये सभी उपद्रव हो जाते हैं। आघात, अस्त्र शस्त्र आदि कृत छेदन भेदन से क्षत होने पर अभिघातज शोथ होता है। शीतल वायु तथा समुद्री वायु और भल्ला तक रस के लग जाने एवं केवांच इत्यादि के लग जाने से जो सूजन होती है वह फैल जाती है। ये अत्यंत गर्म लाल रंग का और पित्तज शोथ के लक्षणों से युक्त होती है। विषधर प्राणी के किसी अंग के ऊपर से चलने पर अथवा किसी अंग में मूत्र करने पर और विषहीन प्राणी के भी दाढ़, दांत एवं नख के द्वारा घात करने पर उस स्थान में जो शोथ उत्पन्न होता है वही विषज शोथ है। इसके अतिरिक्त विषधर प्राणी के विष्ठा, मूत्र, शुक्र आदि से सने हुए वस्तु के संपर्क से, विष वृक्ष के वायु के सेवन से, विष युक्त वस्तु शरीर पर मलने से विष शोथ रोग उत्पन्न होता है। विषज शोथ कोमल, गतिशील, अवलंबी, शीघ्र दाह और शूल को उत्पन्न करने वाला होता है। नए और उपद्रव रहित शोथ साधे होते हैं और पहले कहे हुए असाध्य होते हैं। अध्याय 162 संपूर्ण। अध्याय 163 विसर्प रोग का निदान। धन्वंतरी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं विसर्प आदि रोगों के मूल कारणों का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। वात, पित्त, कफ एवं अभिघात नामक दोषों से तथा पित्त, रक्त एवं कफ के दूषित होने से शोथ सदृश विसर्प रोग होता है। बाह्य, अंतः, उभय ये उसके 3 अधिष्ठान हैं। इनमें अपने अपने प्रकोपक तथा विदाहकारी कारणों से शरीर में शीघ्र विसर्पण कर बाहर एवं अंदर विकृत करके विसर्प रोग शरीर के बाहर तथा अंदर उत्पन्न करते हैं। आंतरिक विसर्प से हृदय आदि में उपताप होने के कारण अत्यंत मोह तथा कर्ण नासा आदि में विघटन होता है। प्यास की अधिकता और मल मूत्र आदि में विषमता होती है। कफ जन्य विसर्प रोग में अत्यधिक खुजलाहट होती है, उसमें स्निग्धता बनी रहती है और कफ जन्य ज्वर के समान इस रोग में भी रोगी को कष्ट भोगना पड़ता है। सन्निपातज विसर्प रोग होने पर रक्तवात आदि सभी दोषों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इन सभी प्रकार के विसर्प भेदों की उपेक्षा कर देने पर वे यथाक्रम अपने अपने दोषों के लक्षणों से समन्वित होकर फुंसियों के रूप में उभर आते हैं। ये जब पककर फूट जाते हैं तब अपने अपने लक्षणों में उक्त वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। वात पित्तज विसर्प रोग में रोगी को ज्वर, वमन, मूर्छा, अतिसार, प्यास, भ्रम, हड्डी टूटना, अग्नि मांदे, तमक, श्वास और अरुचि का उपद्रव ग्रस्त कर लेता है। ये रोग प्रज्वलित अग्नि के अंगारे के समान रोगी के संपूर्ण अंग को संतप्त कर देता है। ये विसर्प शरीर के जिन जिन स्थानों पर फैलता है वे स्थान बुझे हुए अंगारे के समान काले, नीले तथा रक्त वर्ण के हो जाते हैं। अपने स्फुटित वर्णों के द्वारा यथा शीघ्र ही अग्नि से दग्ध हुए स्थान के सदृश विस्तृत क्षेत्र में ये फैल जाता है। शीघ्रगामी होने के कारण विसर्प
मर्म स्थल तक पहुंच जाता है। इस रोग में वायु प्रबल हो जाता है और वह प्रकुपित होकर संपूर्ण अंगों को पीड़ित करता है तथा रोगी को चेतना शून्य कर देता है। उसके प्रभाव से रोगी की निद्रा भी समाप्त हो जाती है। उसकी श्वसन क्रिया में विकार आ जाता है। ऐसे रोगी को हिचकी भी आने लगती है। इस प्रकार के रोग में रोगी की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह पीड़ा से ग्रस्त हो उठता है तो उसको अत्यंत व्याकुलता की अनुभूति होती है। भूमि, शैया तथा आसन आदि पर उठने बैठने और लेटने से उसको तनिक भी शांति प्राप्त नहीं होती। इस रोग से ग्रस्त रोगी उससे विमुक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार की चेष्टा करता है, किंतु उस कष्ट से विमुक्त नहीं हो पाता। ऐसा रोगी मन और शरीर दोनों से शिथिल होकर ऐसी गंभीर मूर्छा को प्राप्त कर लेता है जिससे पुनः चेतना में उसको लौटना बड़ा ही दुस्साध्य होता है। इन लक्षणों से युक्त विसर्प को अग्नि विसर्प कहा जाता है। कफ से अवरुद्ध वायु उस अवरोधक कफ का बहुत प्रकार से भेदन कर देती है। तब ग्रंथि माला तैयार हो जाती है अथवा जिस रोगी का रक्त बढ़ जाता है उसके त्वचा, शिरा, स्नायु तथा मांसगत रक्त को दूषित करके वह वायु लंबी, छल्लेदार, स्थूल और खरदरी ग्रंथियों की रक्त भरी माला की सृष्टि करती है। इसके कारण रोगी को तीव्र पीड़ादायक ज्वर होता है। ये रोग होने पर रोगी श्वास, खांसी, अतिसार, मुख शोष, हिचकी, वमन, भ्रम, मोह, वर्ण भेद, मूर्छा, अंग भेद और अग्नि मांदे के दोष से भी घिर जाता है। इस प्रकार कफ और वायु के संक्षोभ से उत्पन्न इस रोग को ग्रंथि विसर्प कहते हैं। कफ और पित्त के प्रकुपित होने से रोगी में ज्वर, स्तंभन, निद्रा, तंद्रा, शिरोवेदना, विक्षेप, प्रलाप, अरुचि, भ्रम, मूर्छा, अग्निमांदे, अस्थिभेद, प्यास, इंद्रिय जनित जड़ता, आम निर्गमन तथा रसादिक स्त्रोतों का लेप ये लक्षण दिखाई देते हैं। प्रायः ये दोष आमाशय के एक देश में होता है और धीरे धीरे अन्य भागों में फैलता जाता है, परंतु इसमें दर्द नहीं होता। ये अत्यंत पीला, लोहित और पांडु रंग की पीड़िकाओं से भर जाता है। इसके स्वरूप की कांति कृष्ण और मलिन मानी गई है। ये रोग शोथ से युक्त और भारी होता है। ये स्पर्श करने में अधिक उष्मा से समन्वित अनुभूत होता है। इसमें पसीने जैसी चिपचिपाहट होती है। जब ये पककर फूटता है तो इसमें मांस गल गल कर नए रूप में निकलने लगता है। शरीर की स्नायु तथा शिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार सभी लक्षणों से युक्त हुआ ये विसर्प रोग अंततोगत्वा शरीर की त्वचा से संपृक्त हो जाता है, जिसके कारण यह बाह्य भाग में दिखाई देने लगता है। इस रोग स्थान से शव के समान दुर्गंध निकलती है। विद्वानों ने इसको कर्दम विसर्प रोग के नाम से अभिहित किया है। बाह्य आघात आदि के कारण क्षत हुए शरीर से क्रुद्ध वायु रक्त समन्वित करता हुआ कुलथी के दानों के समान सफोट जनित विसर्प को जन्म देता है। इसमें शोथ, ज्वर, पीड़ा, दहाधिक्य, श्याम और रक्त वर्णता का लक्षण भी दिखाई पड़ता है। पृथक पृथक वात, पित्त तथा कफ जनित दोष से उत्पन्न उक्त तीनों प्रकार का विसर्प रोग साध्य है। इतना ही नहीं, वात, पित्त आदि द्वंद्व जनित दोष से समन्वित विसर्प यदि उपद्रव से रहित हैं तो वे भी यथापेक्षित चिकित्सा से दूर किए जा सकते हैं। किंतु जो विसर्प समस्त दोषों से युक्त हो जाते हैं और जिनका आक्रमण रोगी के मर्म स्थल को आहत करने में सफल हो जाता है, जिसके दुष्प्रभाव से रोगी के शरीर का स्नायु, शिरा और मांस गल जाता है और जिनसे शव के समान दुर्गंध आने लगती है, वे विसर्प रोग असाध्य हो जाते हैं। उनकी चिकित्सा संभव नहीं है। अध्याय 163 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अवतार धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।